एक तरफ सूरज, जो अपने ब्रह्मचारी व्रत को लेकर अब तक डटा हुआ था, आज अपने पापा की जान बचाने और ईशा के लिए वो कदम उठा लेता है जो किसी ने नहीं सोचा था। और दूसरी तरफ ईशा, जो एक नारी होने के बावजूद आज उन गुंडों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक मोड़ से। सूरज के पापा को कुछ गुंडे अगवा कर लेते हैं। ये वही गुंडे हैं जिनका सूरज ने पहले किसी गलत काम में विरोध किया था। अब वह लोग बदला लेने के इरादे से सूरज के पापा को पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं और सूरज को सीधा धमकी भिजवाते हैं, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो हमारे सामने झुक जा। जैसे ही सूरज को यह खबर मिलती है, उसकी दुनिया हिल जाती है। ईशा भी यह सुनते ही रो पड़ती है, लेकिन साथ ही सूरज का हाथ पकड़कर कहती है, अब हम दोनों मिलकर पापा जी को बचाएंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सूरज और ईशा दोनों निकल पड़ते हैं अपने पापा की तलाश में। सुरागों को जोड़ते हुए आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि सूरज के पापा को एक सुनसान गोदाम में बंदी बनाकर रखा गया है। जैसे ही सूरज वहां पहुंचता है, उसका दिल दहल जाता है। अंधेरे कोने में उसके पापा रस्सियों से बंधे हुए हैं, चेहरा खून से सना हुआ है और उनके चारों ओर खड़े हैं हथियार बंद गुंडे। सूरज गुस्से से भर उठता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। सूरज को चारों तरफ से जकड़ लिया जाता है, उसे घसीटकर जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो लाचार होता है, तड़प रहा होता है, लेकिन तभी वहां आती है ईशा। ईशा चीखते हुए कहती है, सूरज को छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह उन गुंडों के सामने खड़ी हो जाती है। एक बहादुर स्त्री के रूप में वो एक एक कर उन पर हमला करना शुरू करती है, अकेली निडर। लेकिन तभी एक गुंडा चुपचाप पीछे से आता है और चाकू से ईशा पर वार कर देता है। चाकू उसकी बाजू को चीर देता है और खून की धार बहने लगती है। ईशा की चीख निकलती है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह नजारा देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, वह कांपने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा सागर की तरह उमड़ पड़ता है। वह अचानक अपने अंदर की सारी ताकत समेटता है और जैसे ही दो गुम है, डो का ध्यान भटकता है। सूरज उनकी पकड़ से निकल आता है। अब वो सूरज नहीं, आग बन चुका है। वो एक एक गुंडे को उठाकर जमीन पर पटकता है, मुक्कों से मारता है, लातों से तोड़ता है। उन गुंडों की हालत खराब हो जाती है और जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। ईशा जमीन पर पड़ी हुई होती है। दर्द से कराताहती हुई सूरज दौड़कर उसके पास आता है। उसकी हालत देखकर सूरज की आंखें भर आती हैं। वह झुककर ईशा को गोद में उठा लेता है और ठीक उसी क्षण उसका ब्रह्मचारी व्रत टूट जाता है। लेकिन इस बार सूरज को कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि आज उसने अपना व्रत किसी मोह या वासना के लिए नहीं, बल्कि प्यार, कर्तव्य और इंसानियत के लिए तोड़ा है। सूरज ईशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सूरज की आंखों से आंसू